तो पिछले साल 2024 में मैंने ऑलमोस्ट पूरे साल बल्क किया था और इस दौरान मैंने एक अच्छे अमाउंट में मसल मास पुट ऑन किया। लेकिन इसके साथ मैंने कुछ अनवांटेड फैट भी पुट ऑन किए, जो कि ऑब्वियसली होता ही है बल्क करते टाइम। तो इस एक्सेस फैट को हटाने के लिए मैंने ईयर के एंड में एक कट किया था, जिसमें कि मैंने 12 वीक्स में यानी 3 महीने में ऑलमोस्ट 10 केजी फैट लूज़ किया था। और ये मेरा पहला कट नहीं था, मैं इसको मिलाकर टोटल 3 बार कट कर चुका हूँ। तो मुझे फ़ैट लॉस को लेकर काफ़ी एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि सही तरीके से फ़ैट लॉस कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है अपना बॉडी फैट लूज़ करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आ गई तो फिर आपको फ़ैट लॉस के ऊपर और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ पता होनी चाहिए। अब मेंटेनेंस कैलोरीज़ उतनी कैलोरीज़ होती हैं जितनी कैलोरीज़ खाने पर हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है। और अगर हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ से कम कैलोरीज़ खाते हैं तो एक डेफिसिट क्रिएट होता है और इसी डेफिसिट की वजह से हमारा बॉडी वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ नहीं पता तो आप गूगल पे मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैलकुलेटर सर्च करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक 60 किलो का बंदा है जिसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है। तो अब एक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए उसे रोज़ 2000 कैलोरीज खानी पड़ेंगी, तो इससे उसका 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बची हुई 500 कैलोरीज बराबर एनर्जी है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट से लेगी और ऐसे धीरे धीरे हमारा बॉडी फैट कम होने लगेगा। दूसरा स्टेप है डाइट प्लान बनाना। तो अब जब हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गई हैं तो हम उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाएंगे। तो एग्जांपल के हिसाब से हमें 2000 कैलोरीज खानी थी अपना डेफिसिट क्रिएट करने के लिए, तो हमें एक 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना होगा। अब डाइट प्लान बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें हमारे बॉडी वेट का डबल अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। तो एग्जांपल के हिसाब से जैसे हमारा बॉडी वेट 60 केजी था तो हमें रोज़ 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। तो हमें हमारी डाइट में ऐसे फूड्स को ऐड करना है जिसमें कि टोटल मिला के 120 ग्राम प्रोटीन हो जाए। फैट लॉस के टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बॉडी वेट का रोज़ डबल अमाउंट में प्रोटीन लेना है, क्योंकि हमारी मसल्स प्रोटीन की ही बनती हैं। तो अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम नहीं करोगे तो फिर आपका मसल लॉस होगा, जिससे कि हमें बचना है। तीसरी स्टेप है अपनी डाइट ट्रैक करना। अब जब हमने हमारा डाइट प्लान बना लिया है तो ये ज़रूरी है कि हम उसे ट्रैक करें, ताकि हमें पता चल पाए कि हम अपने डाइट को ठीक से फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कैलोरी ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, जैसे कि माई फिटनेस पैल। और अब हम जो भी खाएंगे वो इस कैलोरी ट्रैकर ऐप में एंटर करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक डिजिटल किचन वेइंग स्केल खरीदो, जिससे कि आप ठीक से अपनी डाइट को ट्रैक कर पाओ। क्योंकि अगर आप अंदाज़े से अपनी डाइट को ट्रैक करोगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी डाइट को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लो, जिस वजह से कि हो सकता है कि आपका फैट लॉस ना हो पाए। चौथा स्टेप है अपना बॉडी वेट ट्रैक करना। तो हमें रेगुलरली अपना बॉडी वेट ट्रैक करना है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हम फैट लॉस कर रहे हैं कि नहीं और हमारा बॉडी वेट कम हो रहा है या रुका हुआ है या बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए भी आपको एक डिजिटल वेइंग स्केल यूज़ करनी है, क्योंकि जो एनालॉग वेइंग स्केल होती हैं वो काफ़ी इनएक्यूरेट होती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक डिजिटल वेइंग स्केल खरीद लो, जिससे कि आपको अपना बॉडी वेट ट्रैक करने में आसानी हो। पांचवा स्टेप है अपने डेफिसिट को मेंटेन करना। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमारा वेट लॉस होना रुक जाता है, और ऐसे में हमारे वेट लॉस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी डाइट में से और कैलोरीज कम करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से हम अभी 2000 कैलोरीज खा रहे थे, तो हम उसमें से 200 कैलोरीज और कम कर देंगे और अब 1800 कैलोरीज खाएंगे। और ये कैलोरीज कम करने के लिए हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कम करते हैं, जैसे कि ओट्स, रोटी या फिर चावल। और इसके अलावा हम कार्डियो भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 200 कैलोरीज़ अपनी डाइट में से कम करने की बजाय 200 कैलोरीज़ बर्न करने जितना कार्डियो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा और हमें अपनी डाइट भी कम करनी नहीं पड़ेगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से 500 या 1000 कैलोरीज़ कम नहीं कर देनी है, क्योंकि आगे जाके फिर से हमारा बॉडी वेट कम होना रुकेगा और हमें फिर से कैलोरीज़ कम करनी पड़ेंगी। और आपने एकदम से अगर ज़्यादा कैलोरीज़ कम कर दी तो आगे आपके पास कैलोरीज़ बचेंगी नहीं कम करने के लिए, और फिर आप और फैट लॉस नहीं कर पाओगे। अब इनके अलावा मैं आपको एक ट्रेनिंग रिलेटेड टिप बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको अपना मसल मास मेंटेन करने में हेल्प होगी। तो आपको जिम में अपनी सारी की सारी लिफ्ट्स पे अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करनी है, और ट्राई करना है कि जितना वेट आप बल्क के टाइम पर उठा पा रहे थे उतना ही आप कट के टाइम पर भी उठा पाओ। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाओगे मतलब कि आपकी मसल मास भी मेंटेन हो रहा है।
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कट के टाइम पर लो वेट से हाई रेपिटेशन लगाने होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा करने से आपका मसल लॉस हो सकता है, क्योंकि पहले आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे थे और अब जब आप कम वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि उस एक्स्ट्रा मसल की ज़रूरत नहीं है और हो सकता है कि वो उस मसल को रिमूव कर दे। तो आपको अगर अपना मसल बचाना है तो आपको अपनी लिफ्ट, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। इनफैक्ट अगर आप सब कुछ सही करोगे तो आप इवन फैट लॉस के टाइम पे मसल गेन भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि फ़ैट लॉस एक स्लो प्रोसेस है और आपको इस फ़ैट को गेन करने में कई सारे महीने या साल लगे हैं, तो ये 1-2 दिन में नहीं जाने वाला है और आपको कंसिस्टेंटली अपनी डाइट फ़ॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका फ़ैट लॉस हो पाएगा। अगर आप कुछ ही टाइम में गिव अप कर दोगे तो फिर आप कभी अपनी ड्रीम फिज़िक अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको पेशेंट रहना है और ठीक से अपना डाइट प्लान फ़ॉलो करना है और इवेंचुअली आप अपना डिज़ायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज अचीव कर पाओगे।